अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि सितंबर अक्टूबर में विंटर की कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम ग्रो कर सकते हैं, उनके सीड्स लगाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर बेस्ट टाइम है विंटर के वेजिटेबल्स के सीड्स को ग्रो करने का। जब दिन गर्म और रात हल्की सी ठंडी होने लगती है, तब हम विंटर के वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विंटर में बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें हम पॉट में घरों में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं लीफी वेजिटेबल्स की। पालक। पालक को हम घर में पॉट में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। 6 से 8 इंच गहरा पॉट हो और 1 से 2 फुट चौड़ाई में अगर हो तो इसमें कुछ प्लांट्स अगर हम पालक के ग्रो कर लें तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और घर पर ही बहुत अच्छी पालक तैयार हो जाएगी। बस इसे बरसात में ग्रो मत करें। उसके बाद है कोरिएंडर, धनिया। धनिया भी के सीड्स भी हम किचन से ले सकते हैं। इनके सीड्स को स्प्लिट करके या फिर पानी में भिगो के उसके बाद सॉइल पे स्प्रेड कर दें। उस पर हल्का सा सॉइल से कवर करके इसमें वाटरिंग कर दें तो कुछ ही दिनों में घर पर बहुत ही अच्छा फ्रेश धनिया हमें हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है सलाद या लेटस। लेटस को भी हम पालक, साग, धनिया की तरह आराम से घर पे ग्रो कर सकते हैं। इसकी अलग से सीडलिंग भी तैयार की जा सकती है और इसको डायरेक्ट भी ग्रो किया जा सकता है। अगर इसकी सीडलिंग तैयार की है तो इसके एक प्लांट को अगर हम 8 इंच के पॉट में ग्रो करेंगे तो फिर बहुत ही हेल्दी प्लांट तैयार होगा। नेक्स्ट है मेथी, फिनिग्रेक। ये दो तरह की होती है, छोटे और बड़े पत्तों वाली, सादी और कसूरी मेथी। दोनों तरह की मेथी को हम पॉट में आराम से ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह से धनिया को ग्रो किया जाता है, सेम उसी तरह से मेथी के दाने भी सॉइल में स्प्रिंकल कर दें और घर में बहुत अच्छी फ्रेश मेथी ले लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ है रूट्स वाली वेजिटेबल्स। रेडिश, मूली। मूली दो तीन तरह की आती है, वाइट बड़े साइज़ की मूली, रेड एंड वाइट मूली, और छोटी वाली रेड कलर की मूली। मूली को घरों में हम पॉट में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। बस इसके लिए जो पॉट लेना है वो ज़रा गहरा होना चाहिए। उसकी गहराई जो है वो 1 से 1.5 फीट तक होनी चाहिए, तो फिर मूली उसमें बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी। मूली को मैंने लास्ट ईयर भी ग्रो किया था, बहुत अच्छी ग्रो हुई थी। नेक्स्ट रूट वाली वेजिटेबल है कैरेट। कैरेट के लिए भी हमने इसी तरह से गहरा पॉट लेना है। मिट्टी अच्छी लेनी है, उसमें खाद ज़्यादा होनी चाहिए, सॉफ्ट भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, गाजर में भी। और इनके जो सीड्स हैं इनको 4 से 5 इंच के फासले से लगाएं तो बहुत ही अच्छी हेल्दी कैरेट्स जो हैं वो तैयार होती हैं। पानी इसमें कम दें। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है वो है टर्निप या शलजम। शलजम के लिए भी हमें ऐसे ही गहरा पॉट लेना है। उसमें भी खाद मिट्टी में ज़्यादा होनी चाहिए, सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी ना ठहरता हो। पानी ज़्यादा नहीं देना है इसमें। अगर हम शलजम के प्लांट में पानी ज़्यादा देंगे तो इससे इसके लीव्स तो बहुत ज़्यादा तैयार होंगे, लेकिन नीचे से शलजम तैयार नहीं होगी, उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। और इसकी क्योंकि हमें रूट चाहिए तो इसमें पानी कम दें। नेक्स्ट चीज़ है ऑनियन। ऑनियन को हम अगर अक्टूबर में ग्रो करें तो फिर ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, हमें इसके जो बल्ब वाला प्याज है वो हासिल होगा। अगर हम इसे सितंबर में ग्रो करेंगे तो फिर सिर्फ सब्ज़ प्याज ही बनेगा, जिसे हम आम तौर पर ऑमलेट वगैरह में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप रूट वाला चाहते हैं तो फिर इसे अक्टूबर में ग्रो करें। गार्लिक। गार्लिक को भी अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, इसमें नीचे बल्ब तैयार होंगे, गार्लिक तैयार होगा। और अगर अभी लगाएंगे तो फिर इसमें भी सिर्फ इसके ग्रीन लीव्स ही तैयार होंगे। इसलिए इसका थोड़ा सा वेट कर लें और इसे अक्टूबर नवंबर में अगर लगाया जाए तो बहुत अच्छा गार्लिक तैयार होगा। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर को हम मार्च अप्रैल में भी ग्रो कर सकते हैं सीड्स के थ्रू, और अभी भी सितंबर अक्टूबर दोनों महीनों में इसके सीड्स को ग्रो किया जा सकता है। टमाटर में बहुत सारी वैरायटीज़ आने लगी हैं, बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के टमाटर्स आ रहे हैं। चेरी टमाटोज़, बड़े साइज़ के टमाटर, सैलड वाले टमाटर। तमाम टमाटर सीड से आराम से ग्रो हो जाते हैं और 12 इंच के पॉट में एक प्लांट तैयार किया जा सकता है घर पे। नेक्स्ट है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम सीड्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, पॉट में बहुत आसानी से ग्रो होता है और इसके लिए भी 2-3 कलर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन चिलीज़। सब्ज़ मिर्च को भी हम सीड से आराम से ग्रो कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में भी इसके सीड्स लगाए जा सकते हैं और अभी भी लगाए जा सकते हैं सितंबर अक्टूबर में। और इनकी भी अलग से अगर सीडलिंग तैयार कर ली जाए और फिर उसके बाद से पॉट में ग्रो किया जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और अगर आपके पास 2 पॉट इसके हैं
तो घर की फैमिली, एक फैमिली के लिए काफ़ी होती हैं इसकी मिर्चें। नेक्स्ट है बैंगन। एग प्लांट, एग प्लांट को भी अब लगा सकते हैं। इसके सीड्स भी में भी अब बहुत सारी वैरायटीज़ आने लगी हैं, वाइट कलर में, पर्पल, ग्रीन और लंबे वाले बैंगन, गोल बैंगन, हर तरह के बैंगन इसमें भी अवेलेबल हैं और बहुत आसानी से पॉट में इनको ग्रो किया जा सकता है। अगर हम 14 इंच के पॉट में एक प्लांट लगाएं तो उस पर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है वो है कॉलीफ्लावर या फूल गोभी। फूल गोभी को 15 अगस्त के बाद इसके सीड्स लगाए जा सकते हैं और अभी इसकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने तब ग्रो नहीं किया तो अभी भी इसको ग्रो कर सकते हैं और 12 इंच के पॉट में इसका एक प्लांट ग्रो करें तो अच्छा बड़ा सा फूल हासिल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बंद गोभी। बंद गोभी भी दो तरह की आती है, पर्पल वाली, ग्रीन वाली। इसी तरह से ब्रोकली, फूल गोभी, इन सबको एक ही तरह से सीडलिंग तैयार करके उसके बाद 10-12 इंच के पॉट में एक प्लांट को ग्रो किया जाता है और घर में आराम से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है मटर। मटर, बीन्स, फलियाँ, इन सब चीज़ों को भी हम पॉट में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। मटर का भी अभी ग्रो करने का सीज़न है, अभी इनको लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी मैं आपको तैयार करके बताऊंगी, उनके प्लांट्स को हम कैसे ग्रो करेंगे, किस तरह से इनको ग्रो किया जाता है, उसकी क्या केयर करनी है, और उस पर मैं आपको वीडियोस बना के शेयर करूंगी आपके साथ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल